किसी की मनमानी और किसी की लापरवाही किसी निर्दोष की जान भी ले सकती है और यही हो रहा है आज सड़क निर्माण कार्यों में। सड़क निर्माण करने वाले बड़े बड़े ठेकेदार अपनी पहुंच का फायदा उठाकर लगातार अपनी मनमानी करते हैं, जिससे लोगों की जान अक्सर खतरे में पड़ जाती है। अफसोस की बात यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इन पहुंच वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक 22 वर्षीय युवक इन्हीं ठेकेदारों की मनमानी और लापरवाही का शिकार हो गया। सड़क पर पड़ी मशीन के पीछे लगने वाली कोला तार बनाने वाली मशीन से टकराकर कल रात 22 वर्षीय युवक इस तरह जख्मी हो गया कि इसका दृश्य देख आप भी दहल उठेंगे। मशीन का हैंडल इस युवक के सीने के आर पार हो गया और वह आज जीवन और मौत के बीच संघर्ष लड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जब काम नहीं करता जूते यहाँ लगा, रोडे पर लगा लिया। नहीं जूते नहीं लगा कर रख ले, बताइए। जिन तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखकर शायद आपकी रूह कांप जाए। बेसुध पड़ा ये युवक उन ठेकेदारों की पहुंच की भेंट चढ़ गया है जो अपनी मनमानी के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं किसी की मनमानी किसी के लिए जान पर बनाती है, और यही हुआ इस युवक के साथ। ठेकेदार की मनमानी ने आज इस युवक को जिंदगी और मौत के मझधार में लाकर छोड़ दिया है। अरे ठेकेदार साहब, चलो मान लिया आपकी पहुंच ऊपर तक है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बड़े रसूखदार हैं, लेकिन क्या आपकी नजरों में किसी की जान की भी कोई कीमत नहीं है? थोड़ी तो शर्म कीजिए। क्या आपको नहीं पता कि अगर आप अपनी बड़ी बड़ी मशीनों को रोड पर छोड़ देंगे तो इससे बड़े हादसे हो सकते हैं? शायद आपको पता भी होगा, लेकिन क्या करें, आप भी अपनी आदत से जो मजबूर हैं। अब आप इस लापरवाह ठेकेदार का नाम भी जान लीजिए। इनका नाम है मनोज साहब। वैसे तो इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, लेकिन आज इनकी ठेकेदारी किसी की जान लेने पर उतारू है। आजकल ये कटिहार के न्यू कॉलोनी क्षेत्र में अपनी ठेकेदारी चला रहे हैं, लेकिन आज इनकी ठेकेदारी सवालों के घेरे में है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ जो हम इनकी ठेकेदारी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप भी इनके कारनामों को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज इनकी एक लापरवाही की वजह से एक युवक की जान जाने की कगार पर है। इस युवक को देखिए। इस युवक का नाम है रुपेश कुमार, उम्र 22 वर्ष, लंगरा बगान कटिहार का निवासी है। रुपेश के पिता का नाम वृज किशोर साहा है, जो रेलवे में कार्यरत हैं। रुपेश अपने दोस्तों से मिलने के लिए ओटी पारा गया हुआ था। अपने दोस्तों से मिलकर जब रुपेश ओटी पारा से अपने घर की ओर निकला तो उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रुपेश अपनी बाइक से चलता चला जा रहा था। अभी वो न्यू कॉलोनी गांधी मुख्य विद्यालय के पास ही पहुंचा था कि अधिक अंधेरा होने के कारण उसे रास्ते पर रखी जेसीबी नहीं दिखाई दी और उसकी बाइक जेसीबी से जा टकराई, जिससे जेसीबी के पीछे लगा हुक रुपेश के सीने में जा घुसा। फिर क्या था, दृश्य भयावह था। कुछ देर तक रुपेश जेसीबी की हुक में लटका रहा, उसका सीना पूरी तरह छल्ली हो गया। कुछ लोग जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस भयावह दृश्य को देखा और रुपेश के जानने वालों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही लंगरा बागान के वार्ड कमिश्नर दीपक सिंह और रुपेश के दोस्त भागे भागे वहां पहुंचे। रुपेश की स्थिति को देख सब चौंक पड़े। पहले रुपेश को जेसीबी के हुक से निकाला गया और रेलवे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रुपेश की स्थिति को देखते हुए रेलवे अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन कटिहार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे पूर्णिया रेफर कर दिया, जहाँ रुपेश का इलाज चल रहा है। कल 7:30 बजे कॉल आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे वार्ड का एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम वहाँ गए तब तक न आम पब्लिक लोग वहाँ पे रोड बनाने वाला मशीन है जिसमें गिट्टी और पीच मिलाकर मिलाया जाता है। बहुत सारा बहुत बड़ा मशीन है जो आधे रोड पे रखा हुआ है। तो बच्चा ओटी पारा की तरफ से आ रहा था तो रोड में जो मशीन में जो रड लगा हुआ है, गला में इस पार से उस पार उसका रड हो गया था। तो आदमी लोग मिल के निकाला उसको। उसके बाद हम लोग रेलवे अस्पताल ले गए। रेलवे अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज ले गए तो मेडिकल कॉलेज बोला यहाँ हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग कहीं बाहर लेके जाइए। फिर हम लोग कल रात में ही मैक्स लेके गए, रात में ऑपरेशन हुआ है। अब ऊपर भगवान है बोले लोग, डॉक्टर साहब बोले कि आप लोग अब भगवान को। क्या लगता है, ठीक ठाक है? उम्मीद है
50-50 डॉक्टर का कहना है कि 50-50 चांस है, अब भगवान बचा ले तो बच जाए। तो इसमें आपको क्या लापरवाही कहीं लगी है? ये 100% रेलवे की लापरवाही है, 100% ठेकेदार का लापरवाही है। बगल में 50-60 फीट ज़मीन खाली है, वहाँ गिट्टी नहीं रख के, मशीन नहीं रख के बीच रोड पे बनाया जा रहा है, मशीन बीच रोड पे रखा हुआ है। तो ये आज ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कल भी हो जाएगा। आप ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए रेलवे में ठेकेदारी, और यहाँ तक कि जो उस क्षेत्र के IW हैं, जो इस वर्क को देखते हैं, उनका भी जिम्मेवारी बनता है कि ये रोड पे मशीन ना रहे, साइड में रहे, आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। आज रुपेश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार मनोज शाह की वजह से हुआ है। अगर मनोज शाह दबंगई दिखाते हुए बीच सड़क पर JCB नहीं रखते तो आज रुपेश मौत के मुंह में नहीं होता। अभी हम न्यू कॉलोनी में मौजूद हैं। कल इसी जगह पर रुपेश कुमार जो OT पारा से अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये मशीन जो है, एक मशीन को आप देख सकते हैं, ये मशीन है जो अलकतरा और गिट्टी मिक्स करके जो सड़क बनाने के काम में आती है। ये मशीन बिल्कुल सड़क पे लगा है, आप देख सकते हैं। जो रुपेश कुमार सीधे आ रहे थे, उस अंधेरा होगा शायद, इस कारण से जो है उनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ा, सीधे आके वो यहाँ से टकरा के, देख सकते हैं इनका गाड़ी का सारा टूटा हुआ चीज़ जो यहाँ पे गिरा है। और ये जो रड है, आप मैं दिखाना चाहूँगा, ये रड आप देख सकते हैं, ठीक इसी में आके रुपेश कुमार जो है सीधा टकरा गए, जिस कारण से वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में चल रहा है, स्थिति काफ़ी नाजुक है। लेकिन ऐसे लापरवाही करने वाले जो ठेकेदार हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली। आप देख सकते हैं इसके बगल में, ठीक बगल में काफ़ी जगह है, लगभग 40 से 45 फीट जगह है। यहाँ पर वो मशीन नहीं रखने के बजाय बिल्कुल सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कह सकते हैं इस मशीन को रखा गया है। रुपेश की ऐसी हालत देखकर उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रुपेश के परिजन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी ठेकेदार मनोज शाह को सजा मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दे दी है। अभी हम मौजूद हैं सीताराम शाह का जो कैंप है, वहाँ मौजूद हैं। इन्हीं का वो काम चल रहा है जो न्यू कॉलोनी OT पारा में सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इन्हीं का वो मशीन जो है जो सड़क पे रखा था, जिस कारण से उस रुपेश की जान चली गई है। हालांकि यहाँ पर जो उनके कार्य करते हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सीताराम शाह जी कहाँ। अजी ये किनका कैंप है? सीताराम शाह। क्या वो है यहाँ? ना, क्यों? एक्सपायर कर दिए। अच्छा, कौन देखता है काम उनका? उसका बेटा। अच्छा, कौन, क्या नाम है उनका? मनोज शाह। कल कुछ घटना घटी पता है आपको? हम सब्जी लाने गए थे तो पता चला क्या पता चला? कि कोई लड़का एक्सीडेंट किया, बस इतने बाद जानते हैं। कहाँ पे किया, किस चीज़ से किया, कुछ तो पता चला होगा आपको? ना, वो उधर तक तो नहीं गए, बस सब्जी मंडी तक रहा है। कुछ जो बोला कि वो लड़का एक्सीडेंट कर गया है वो अथी से, जिससे रोड बनता है। अच्छा, वो मशीन में क्या बोलता है आपको शायद पता होगा, आप कैंप में यहाँ पे आता है? ना, वो मशीन के बारे में नहीं बता सकते हैं। अब वहाँ पे 2-3 मशीन रखा है, कौन मशीन से हुआ, कैसे गए हैं? ये गजेंद्र प्रसाद जी हैं। इनका कहना है कि सीताराम शाह जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बेटे जो है मनोज शाह, वही ये सारा काम देखते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ऐसे लापरवाह और मनमानी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध प्रशासन कैसे कदम उठाता है, क्योंकि जब तक ऐसे लापरवाह ठेकेदारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसे कई रुपेश इनकी मनमानी की बलि चढ़ते रहेंगे। अभी हम IW ऑफिस आ चुके हैं। यहाँ पर कुमार अश्वनी जी हैं, इन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर ये काम होता है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे किसकी लापरवाही थी और क्या हुआ है। हम बोले तो प्रेस एंड मीडिया से बात करने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है। कोई भी तरह का बात हम लोग आप लोग से नहीं कर सकते, ये हम लोग का अधिकार क्षेत्र में नहीं है। घटना घटी है, हम बात कर हम तो बोले कि जो भी हुआ है हम लोग सीधा बोल रहे हैं कि हम लोग प्रेस एंड मीडिया से कोई भी तरह का बातचीत करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो ये थे सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, इनसे हमने बात करने का प्रयास किया। इनका साफ कहना है कि हम किसी भी प्रेस को कुछ भी बताने के लिए ऑथेंटिक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़ी लापरवाही का जवाब कौन देगा, इसका जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।